दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल शिवम इकलौता पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आरबीआई ने यहाँ पर कैसे 12 बैंकों की लाइसेंस रद्द कर दिया है। और यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों का जो बैंक है ये बंद हो सकता है? अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसी वीडियो में जानेंगे। और साथ ही में मैं यहाँ पर आप लोगों से ये भी पूछूंगा कि आप लोगों की क्या जो मेहनत की कमाई है, जो पैसा है, वो क्या बैंक में सुरक्षित है? इसको भी दोस्तों अगर आप लोग नहीं जानते तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। साथ ही ये भी बताने वाला हूं कि पिछले एक साल में आरबीआई ने 12 बैंकों का जो लाइसेंस है रद्द कर दिया है। और वो बैंक कौन कौन से नाम बताऊंगा, साथ में एड्रेस भी बताऊंगा। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर अफवाह नहीं है बल्कि यहाँ पर ये हकीकत है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं कि किन बैंकों पे यहाँ पर जो है आरबीआई की गाजगिरी है, उनकी वजह क्या रही, साथ में यहाँ पर आपके पैसे की गारंटी यहाँ पर कितनी है। ठीक है, सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोग हर एक बैंकिंग न्यूज, इन्वेस्टमेंट के साथ ही फाइनेंशियल न्यूज से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन उसका टाइम मिलता रहे। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। हम इस जानकारी की सटीकता या आधिकारिक पुष्टि का दावा नहीं करते। दर्शकों से निवेदन कि किसी भी निर्णय से पहले संबंधित आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी स्रोत से पुष्टि अवश्य करें। हम किसी भी प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जागरूकता और सूचना प्रदान करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पिछले एक साल में यहाँ पर जुलाई 2024 से जुलाई 2025 तक सिर्फ यहाँ पर एक ही साल में आरबीआई ने 12 सहकारी बैंकों का लाइसेंस जो है रद्द कर दिया है। ठीक है, इन बैंकों में सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक थे, जिनकी यहाँ पर फाइनेंशियल हालत जो है बहुत ही कमजोर थी और आरबीआई के नियमों के अनुसार जो है इनको चल नहीं रहे थे। मतलब कि आरबीआई के जो नियम है, जो गाइडलाइन है, उनको फॉलो नहीं कर रहे थे। और सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि बैंकिंग में अनुशासन बनाए रखने के लिए ये जो कदम है उठाया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि वो कौन कौन से यहाँ पर 12 बैंक है जिनके ऊपर आरबीआई की गाजगिरी है और उनका क्या नाम है और उनकी यहाँ पर लोकेशन क्या है। कहीं आपका बैंक का नाम तो इस लिस्ट में नहीं है। तो चलिए आइए हम लोग इस लिस्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बनारस मर्केंटाइल बैंक है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में है। साथ ही यहाँ पर सिटी कोऑपरेटिव बैंक है जो महाराष्ट्र के मुंबई डिस्ट्रिक्ट में है। साथ ही यहाँ पर पूर्वांचल सहकारी बैंक है जो उत्तर प्रदेश के यहाँ पर गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और नेक्स्ट यहाँ पर सुमेरपुर मर्केंटाइल बैंक है जो यहाँ पर राजस्थान में है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण नागरी बैंक है, ये बिहार में है। और साथ ही यहाँ पर श्री महालक्ष्मी बैंक है जो तमिलनाडु में है। और हिरियूर अर्बन बैंक जो है ये कर्नाटक में है। और अंजना अर्बन बैंक जो है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ये यहाँ पर अभी इसी साल 22 अप्रैल 2025 में इसके ऊपर गाजगिरी है। और नेक्स्ट यहाँ पर कलर मर्चेंट बैंक है जो गुजरात के अहमदाबाद में है और इसके ऊपर यहाँ पर 16 अप्रैल 2025 की गाजगिरी है। और मतलब कि ये जो बैंक है बंद हुआ है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि इपीरियल अर्बन बैंक है जो पंजाब के जालंधर डिस्ट्रिक्ट में है और ये जो बैंक है 25 अप्रैल 2025 को बंद हुआ है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर शंकर राव मोहिते पाटिल बैंक है जो यहाँ पर महाराष्ट्र के अकलूज डिस्ट्रिक्ट में है और ये दोस्तों 11 अप्रैल 2025 के दिन बंद हुआ है। और नेक्स्ट और यहाँ पर लास्ट जो बैंक है, ये बैंक यहाँ पर करवार अर्बन बैंक है, ये कर्नाटक में है और 22 जुलाई के दिन ये जो है अभी हाल ही में इसको बंद किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 2024 में तो 7 बैंक बंद हुए थे और यही 2025 के साल में यहाँ पर 5 बैंक बंद हो गए। ठीक है, तो पूरा मिला के 12 बैंक बंद हो गए हैं। तो अब यहाँ पर जानते हैं कि आरबीआई ने इन बैंकों के लाइसेंस जो है क्यों रद्द किए हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो आरबीआई ने यहाँ पर जो सबसे 3 बड़ी वजह है वो यहाँ पर 3 वजह बताई हैं। सबसे पहले यहाँ पर पूंजी की कमी। जी हाँ दोस्तों, ये बैंक जो है लगातार घाटे में चल रहे थे, इनके पास यहाँ पर कोई ऐसी पूंजी नहीं बची थी जिससे यहाँ पर भविष्य में कमाई की संभावना हो, इसलिए इन बैंकों को बंद कर दिया गया। और सेकंड बड़ी वजह ये रही कि जो डिपॉजिटर है उनका पैसा जो है खतरे में चला गया था। ठीक है, तो ये ऐसा दोस्तों मेरा नहीं, आरबीआई का कहना है। ठीक है, आरबीआई का कहना है कि इन बैंकों को चालू रखना डिपॉजिटरों के लिए यहाँ पर रिस्क था। ये बैंक जो है पैसा देने के हालात में नहीं थे, इसलिए इन बैंकों को बंद किया गया। और थर्ड यहाँ पर जो सबसे बड़ी वजह रही ये बताई गई है कि रूल्स की अनदेखी करना। ठीक है, और कुछ बैंकों ने यहाँ पर जो है कि केवाईसी जैसे जरूरी जो नियम होते हैं उनको यहाँ पर पालन नहीं कर रहे थे। कई बैंकों ने एक्सपोजर लिमिट क्रॉस कर दी थी और कुछ पर तो यहाँ पर पहले से ही पेनल्टी लगा चुका था। ठीक है, इसलिए बैंकों को आरबीआई ने डिसाइड किया कि भाई इनको बंद करना ही है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या आप लोगों का पैसा जो है किसी भी बैंक में यहाँ पर सुरक्षित है? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हाँ जी हाँ, यहाँ पर आपका पैसा सेफ भी है, नहीं भी है। ठीक है, दोनों चीज मैं बता रहा हूँ। अब बोलो कि भाई ये क्या घुमा फिरा के बातें कर रहे हो यार, तो जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर दोनों इसलिए बता रहा हूँ। चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको जानने के लिए आपको यहाँ पर DICGC
सीमा को जाना पड़ेगा। आखिर ये क्या होता है, आइए इसके बारे में बता लेता हूँ ताकि आपको पता खुद ऑटोमेटिक चल जाएगा। तो भारत सरकार का यहाँ पर DICGC, जिसका फुल फॉर्म होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये हर एक डिपॉजिटर को यहाँ पर 5 लाख रुपए तक की गारंटी देता है। कितना? 5 लाख रुपए तक का। ठीक है, चाहे वो यहाँ पर पैसा सेविंग अकाउंट में हो, चाहे यहाँ पर करंट अकाउंट में, या फिर फिक्स डिपॉजिट में ही क्यों ना हो। ठीक है, अब एग्जांपल्स यहाँ पर आइए समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को ये लास्ट वाला बैंक जो है, सबसे लास्ट में बैंक हुआ था, जो कि मैंने आपको बताया था, जिसका नाम यहाँ पर करवार अर्बन बैंक है। इसके केस में क्या हुआ था कि 92.9% जो डिपॉजिटर थे उनका पैसा जो है 5 लाख रुपए से कम थे, इसलिए उनको पैसा यहाँ पर जो है पूरा मिल जाएगा। और DICGC ने पहले ही यहाँ पर 37.79 करोड़ का जो पेमेंट कर दिया है। ठीक है, लेकिन अगर आपके खाते में यहाँ पर 5 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट है या फिर पैसा है, तो दोस्तों यहाँ पर जो 5 लाख से ज़्यादा हुआ पैसा, वो पैसा आपका यहाँ पर डूब सकता है। एग्जाम्पल से मान लीजिए कि आपके अकाउंट में यहाँ पर 6.5 लाख रुपए है। ठीक है, 6.5 लाख रुपए है, तो यहाँ पर आपका जो 5 लाख से ऊपर जो 1.5 लाख रुपए है, तो ये पैसा जो है आपका डूब सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आइए जानते हैं कि आखिर दोस्तों यहाँ पर हमें जो है इससे क्या सबक मिलती है। ठीक है, इससे हमें क्या सीखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सावधानी से बैंक चुनना होगा। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स में यहाँ पर पैसा जमा करने से पहले RBI की रिपोर्ट, क्रेडिट रेटिंग और फाइनेंशियल जो हेल्थ होती है, जो हालात होती है, उसको यहाँ पर जरूर चेक करना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है यहाँ पर कि 5 लाख से ज़्यादा आप किसी भी बैंक में ना रखें, और अगर आपकी रकम जो है इससे ज़्यादा है तो उसे अलग अलग यहाँ पर बैंकों में आप डिवाइड करके रख सकते हैं, जिससे आपका यहाँ पर पैसा ज़्यादा सेफ रहेगा। ठीक है, और यहाँ थर्ड पॉइंट में यह है कि समय रहते ही आप सतर्क रहें। अगर आपका बैंक जो है लगातार घाटे में है, या फिर उस पर RBI का यहाँ पर बार बार जुर्माना पड़ रहा है, तो उस बैंक को आप यहाँ पर तुरंत बदल दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जानते हैं कि ये जो RBI की पॉलिसी है ये क्या है। आइए RBI की पॉलिसी में थोड़ा बहुत जानकारी जान लेते हैं। हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर श्री स्वामीनाथ जे ने सभी सहकारी जो बैंक हैं उनको यहाँ पर चेतावनी दी है। चेतावनी क्या दी है? जो बैंक पारदर्शिता और रिस्क मैनेजमेंट में सुधार नहीं करेंगे, उनके खिलाफ यहाँ पर सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है, सिर्फ दोस्तों यहाँ पर छोटे ही बैंक पर नहीं हो रही, पिछले से 1 साल में यहाँ पर RBI ने पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा और यहाँ पर सिटी बैंक जैसे बड़े बैंकों पर भी यहाँ पर जुर्माना लगाया है। ठीक है, पैसा कमाना मेहनत का काम है, लेकिन उसे सुरक्षित यहाँ पर रखना समझदारी का काम है। इसलिए RBI की ये जो शक्ति है हमें सिखाती है कि भरोसा सोच समझकर हमें बैंकों पर करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि RBI ने इन 12 बैंकों को क्यों बंद किया, और यहाँ पर जो नेक्स्ट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनको यहाँ पर क्या सुधार करना चाहिए, और हमें यहाँ पर क्या सीख लेनी चाहिए। ठीक है, अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और दोस्तों हमें कमेंट में ये जरूर बताइए कि क्या आप लोगों ने यहाँ पर किसी कोऑपरेटिव बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया है तो कौन से बैंक में खुलवाया गया, ये चीज दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो से यहाँ पर काफी जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग हर एक बैंकिंग न्यूज, इन्वेस्टमेंट, साथ ही फाइनेंशियल न्यूज से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। बाकी दोस्तों मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।